यूपी चुनाव से पहले रूठे किसानों को मनाने के लिए नेता गठजोड़ में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी में काबिज रहने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शुक्रवार को नाराज किसानों को मनाने की जुगत में बीजेपी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन किसान अभी भी घर वापसी पर राजी नहीं है, क्योंकि किसानों का कहना है कि जब तक संसद से तीनों कानून वापस नहीं हो जाते तब तक वो घर वापसी नहीं करेंगे। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा, वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में भी यहाँ पे आए तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहाँ पर रहा, तो ये उनको, ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से, और ये उन्हीं की जीत है। उधर समाजवादी पार्टी समेत समूचा विपक्ष सत्ता में काबिज होने के लिए जोरों से कोशिश में जुटा है, और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कानून वापस लेने का ऐलान किया, वैसे ही नेताओं की बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि साफ नहीं है इनका दिल, चुनाव बाद फिर लाएंगे ये बिल। इससे तो लगता है कि सरकार के कदम पर अभी लोगों को भरोसा नहीं है। उन्हें डर सता रहा है कि अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव के बाद सरकार इसी तरह के बिल फिर से लेकर आ सकती है। काले कानून वापस लिए गए हैं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के आगे किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। जो लोगों ने माफी मांगी है वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। ये सोच रहे हैं कि दिखावटी माफी मांग करके ये फिर से या दोबारा आएंगे, ये जनता इनको समझती है। जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण कानून लाए गए थे और काले कानून जो 3 थे ये भी वापस हुए हैं। वहीं रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ये किसान की जीत है और हम सबकी भी जीत है। उन्होंने कहा है कि ये देश की भी जीत है। उधर कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी को लग रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं और चुनाव पास है, शायद इसीलिए प्रधानमंत्री जी माफी मांगने चले आए हैं। क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं।
तो अब चुनाव से पहले वो माफ़ी मांगने आ गए हैं। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा, जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी ही तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? भले ही मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया हो, लेकिन ये तो तस्वीरें 2022 में ही साफ हो पाएगी कि सरकार का किसानों के प्रति इस तरह का प्रयोग क्या वाकई कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।